मुस्लिम हमेशा कहते हैं कि अल्लाह कभी भी कुछ भी हो, देह धारण नहीं कर सकता। अल्लाह का इंसानी देह धारण करना लोगों में गलत विश्वास फैलाएगा कि अल्लाह इंसान है, उसका जिस्म है, इसलिए यह गलत है। तो चलिए आइए इस विचार को कुरान से देखें कि क्या अल्लाह किसी और माध्यम से आ सकता है। कुरान में जलती झाड़ी का उल्लेख सूरह ताहा सूरह 20:9-14 में है, जहां अल्लाह ने मूसा से आग के बीच बात की। इस घटना में अल्लाह ने एक मानव भाषा का प्रयोग किया ताकि मूसा समझ सके। यह किसी माध्यम के माध्यम से था, जैसे कि झाड़ी की आग। सूरह ताहा सूरह 20:14 इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फाबुदनी व अकीमिस सलात लिदिक्री निस्संदेह, मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज अदा करो। इससे स्पष्ट है कि अल्लाह ने अपनी आवाज को एक माध्यम के माध्यम से प्रकट किया। अब यहां मुस्लिम को लोगों में गलत विश्वास का डर नहीं है कि लोग यह सोच लेंगे कि अल्लाह तो आग है जिसमें से वो बात कर रहा है, क्योंकि जब लोग देह धारण पर गलत विश्वास में आ सकते हैं तो यहां भी आ सकते हैं। मसीही विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में देह धारण किया। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर मानव है, बल्कि यह एक दिव्य कार्य है ताकि परमेश्वर मानवता से सीधे संवाद कर सकें और उसको बचा सके। मसीही इसे परमेश्वर का देह धारण मानते हैं और यह इससे उनके दिव्य प्रकृति को कम नहीं करता, बल्कि परमेश्वर का प्रेम और मानवता से जुड़ने का एक तरीका है। मुसलमान अक्सर देह धारण को अस्वीकार करते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि इससे एंथ्रोपोमोर्फिज्म अर्थात अल्लाह को मनुष्य जैसा समझना हो सकता है। वे इसे अल्लाह की एकता और उसकी दिव्यता के खिलाफ मानते हैं। हालांकि जब अल्लाह मानव भाषा में बोलते हैं या आग के माध्यम से संवाद करते हैं तो ऐसी कोई आपत्ति नहीं उठाई जाती। कोई नहीं कहता कि यह सोच आ जाएगी लोगों में कि अल्लाह आग है। अगर अल्लाह अपनी आवाज या किसी माध्यम के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं तो उसी तरह परमेश्वर भी देह धारण के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं। मुसलमान जहां एक जगह में अल्लाह की अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हैं, जैसे अल्लाह का आग के माध्यम से संवाद करना, वही दूसरे जगह को अस्वीकार करते हैं, जैसे परमेश्वर का देह धारण। इस दृष्टिकोण से अगर मुसलमान जलती झाड़ी के माध्यम से अल्लाह की अभिव्यक्ति स्वीकार कर सकते हैं, तो क्या यह तर्क करना उचित नहीं होगा कि परमेश्वर का देह धारण भी उनकी दिव्यता को कम नहीं करता? यह तर्क एक महत्वपूर्ण दार्शनिक बिंदु को उजागर करता है। अगर अल्लाह अपनी आवाज के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं और कोई गलत विश्वास लोगों में फैलने का डर नहीं होता कि अल्लाह आग हैं, तो क्यों मुस्लिम को परमेश्वर का देह धारण से लोगों में गलत विश्वास फैलने का डर है कि लोग मानेंगे कि परमेश्वर इंसान है?